विराजमान भारत सरकार के यशस्वी कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री और माननीय नरेंद्र मोदी जी के निकट सहयोगी, जिनको मध्य प्रदेश पे गर्व है, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए जिन्होंने कांग्रेस को इसलिए अलविदा कहा कि कांग्रेस ने वचन नहीं निभाए, वादे पूरे नहीं किए और प्रदेश को लूटने में लग गए। समझाया बहुत के मान जाओ, वादे निभाओ, वचन पूरे करो। उनका नहीं निभाते क्या कर लोगे? तो देखा कि हम सड़क पर उतर जाएंगे, तो बोले उतर जाओ, तो उस सरकार को सड़क पर लाके दिखा दिया। ऐसे हमारे यशस्वी नेता श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे यशस्वी नेता आदरणीय प्रभात झा जी, मेरी सरकार के हॉर्टिकल्चर मंत्री और मेरे विभागों के राज्य मंत्री आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारी यशस्वी और लोकप्रिय सांसद भिंड की बहन संध्या राय जी, हमारे आदिवासी नेता, जब एक बार मैं इनके लिए सभा करने गया तो कहने लगे, भाषण देते कहा कि मेरे पास तो कल की रोटी को चून भी नहीं है। लेकिन जनता ने जिनको विधायक बनाया, विजयपुर के विधायक भाई सीताराम आदिवासी जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय जी, बहन सरला जी, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जी, आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार, भागीरथ जी, सुदुप्ति जी, अब लाइन इतनी लंबी हो गई भारतीय जनता पार्टी की, जब तक पूरी डिटेल हो तब तक देख ही नहीं पाए। आदरणीय गुजरात जी, रमेश दुबे जी और भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के विशाल परिवार में सम्मिलित होने वाले मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप सबका हृदय से, अंतरात्मा से भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार में दोनों बाहें फैला के स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपने सही फैसला किया है और आदरणीय सिंधिया जी, आपका अभिनंदन। और पहले हो जाना था, बड़ी देर भई नंदलाला, क्योंकि वो पार्टी आपके लायक नहीं बची थी। धीरे धीरे गिरते गिरते ये हालत हो गई। क्या हम नहीं कह रहे? आज टीवी में देख लो, कांग्रेस के कई नेताओं ने चिट्ठी लिखी मैडम सोनिया गांधी को कि अब तो नया अध्यक्ष चाहिए, 24 घंटे वाला पूर्ण अध्यक्ष चाहिए। और वो चिट्ठी देख के युवराज नाराज हो गए। जिनने चिट्ठी लिखी सबके सब भारतीय जनता पार्टी से मिले। क्या कपिल सिब्बल भारतीय जनता पार्टी से मिले? क्या गुलाम नबी आजाद भारतीय जनता पार्टी से मिले? लेकिन कांग्रेस में, कांग्रेस के नेताओं में, कांग्रेस के हाईकमान में सच सुनने का साहस नहीं है। और इससे अगर कोई विरोध करता है तो उनको सहन नहीं होता और कहते तो गद्दार है। जो तन में जाते वो वफादार और जो सच बात कह दे वो गद्दार। ये कांग्रेस की हालत और इसके बाद न्यूनतम गैजात मची हुई है। और मध्य प्रदेश में भी क्या हुआ? चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए गए, वचन दिए गए,
लेकिन कांग्रेस पे कब्जा हो गया। एक ही नाटका जिनके पीछे एक और खड़े थे। आप सोचिए, कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, और जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो भैया चेहरा कोई का दिखाया, गीत कोई के गाए, ढोल किसी के बजे, शहनाई किसी नाम पे बजी, गीत भी जिनके किसी और के नाम पे गाए गए, घोड़ी पे और कोई को बिठाया गया। लेकिन जब भाव का मौका आया, फेरों का मौका आया, तो फेरा दूसरे से करा दिया गया। वरना कोई को था, पर कोई गया। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, मुख्यमंत्री कमलनाथ, अब नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, युवाओं का नेता नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। कौन रहे कांग्रेस पे? काय के लिए रहे? कोई बताओ तो। दिखा दे किसी को है और देते किसी को है, कहते कुछ और करते कुछ है। किसानों का सब कर्जा माफ कर देंगे 10 दिन में, 10 दिन, और गिन गिन के कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 दिन में अगर माफ नहीं किया तो 11वें मुख्यमंत्री बदल दूंगा। अब 10 दिन क्या 10 महीना हो गए, और तब याद दिलाए कि कर्जा माफ करो। इतने अहंकारी हो गए, जाओ तुम क्या कर लोगे। लेकिन मैं बधाई देता हूं सिंधिया जी, आपने सच का साथ दिया, आपने अन्याय का विरोध किया, और ऐसी सरकार जिसने जनता को धोखा दिया उसको जमी दोष करके आपने सरकार को ही गिराया। एक नहीं कई वचन दिए, और वचन देने के बाद हालत हो गई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, देखो हमने तो सीताराम आदिवासी को भी सरकार बना दिया। ये एक बार हार गए, मैं क्या चिंता मत करो भैया, दूसरी बार दोबारा भी हार गए। अब क्या एक मौका और तीसरी बार। एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने वाली, प्रधानमंत्री बनाने वाली, विधायक बनाने वाली कोई पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। आज आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने विस्तार से विचारधारा की बात करी है। अलग पार्टी, उन मुद्दों की मैं चर्चा नहीं करूंगा, जो कहती है वो करने वाली पार्टी। और कांग्रेस के नेता कमलनाथ तो गजब ही हैं। जब कोई विधायक मिलने जाए, मेरे पास टाइम नहीं, चलो चलो चलो, मेरे पास 24 घंटे 26 घंटे, चलो। और कहीं का ठेकेदार आ जाए, आने दो, दरवाजे बंद कर दो, बैठो, चाय काफी माल आने दो। जनता की सुनना बंद। अरे मैं मुख्यमंत्री था पहले, बोले इल्ली सूखा पाला, चैन नहीं पड़ती थी, किसानों के खेत में होता जाता था। पिछले साल की बाढ़ आई, माननीय नरेंद्र सिंह जी बैठे, मैं मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन नरेंद्र सिंह जी और मैं श्योपुर में उतरे और बाढ़ग्रस्त इलाकों में हम जनता के बीच गए, मंदसौर गए, बाकी जगह गए। कमलनाथ जी निकले भी, एक तरफ से ज्योतिरादित्य जी निकले। मैंने तब कमलनाथ जी से कहा कि भाई जनता परेशानी में, मुख्यमंत्री हो, जनता के बीच पहुंच तो जाओ। बोले नहीं, हम तो वल्लभ भवन में बैठ के देखेंगे। मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगी। जनता को तो दिखाया ये सूरत, बताओ आए कभी बाढ़, ओला पाला सूखा। वो लोग कहते थे पर्दे में रहने दो, जनता के भी जाने का काम ही नहीं। ऐसा मुख्यमंत्री जिसके दिल में दर्द है, टेरिटरी बन गई टेरिटरी। कोई शराब में लग गया, कोई रेत में लग गया, इधर कमलनाथ, नकुलनाथ, और उधर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह और वीरभद्र सिंह, बृजराज सिंह का क्या काम भाई? कौन पूछ रहा था? अच्छे कार्यकर्ता को, आम जनता को। जितनी योजनाएं थी भारतीय जनता पार्टी की सारी बंद कर दी। और दौर में जब आया तो मैंने देखा फसल बीमा योजना के 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम जमा करना, सरकार ने जमा ही नहीं किया।
मैंने आते ही 2200 करोड़ रुपया का प्रीमियम जमा करके 3100 करोड़ रुपया 15 लाख किसानों के खाते में डलवाए। ये जनता किसानों का हक उनको दूंगा। और मेरे किसान भाइयों, 5 सितंबर तक पहले सप्ताह में सितंबर के 4,500 करोड़ रुपया और किसानों के खाते में आएगा। जिसके साथ ही खरीफ की फसल बीमा योजना नुकसान उनके समय हुआ, भरपाई शिवराज सिंह चौहान करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 0% ब्याज पर कर्जा देना हमने फिर से शुरू किया। 1 महीने को योजना है किसानों की, अगर गिनाऊं का 5,000 हो जाएगी। और इनने संबल योजना भी बंद कर दी। संबल मेरे बेटे बेटियों हमने तय किया था कि किसी भी जाति और समाज के बेटा बेटी हो, अगर घर से सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, तो उनकी स्कूल की नहीं, मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, IIT की, IIM की, चाहे वो 8 लाख रुपया साल की फीस हो, तो वो फीस भी बच्चों के मम्मी पापा नहीं, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। अरे भांजे, बिल्कुल तू जिंदाबाद तो मैं जिंदाबाद। अब यही तो रिश्ता है। कमलनाथ के पास तो कोई फटक नहीं सकता था। कोई मंच पे चढ़ गया तो सस्पेंड सारे अधिकारी। और ये कोरोना ऐसी बीमारी आ गई जो आपसे गले नहीं लगने देती थी। अब तक तो बीच में दौड़ जाते, बाहों में भर लेते, आवेदन जाके लेते और दूर करने का समस्या दूर करने का प्रयास करते। कोरोना ने कदम बांधे नहीं तो 4 चक्कर तो श्योपुर के लगा लेता, मैं रुकता क्या था? भिंड जाता, मुझे ना तो हो ही आया मैं कोविड की समीक्षा करने। कोविड के कारण थोड़ी मर्यादाएं बनी, लेकिन बहन और भाइयों, मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूं, हम कमलनाथ की तरह नेता नहीं है, दिग्विजय की तरह नहीं है। मध्य प्रदेश हमारा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही अपनी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। बच्चों का लैपटॉप बंद, साइकिलें बंद, किताबें बंद, कापियां बंद, बेटियों की शादी मैं देता था 25,000। अब हम तो ये छोटे संघ थे, आपने संघ की कहानी सुनी होगी। एक छोटा संघ जो रोज 1-1 रुपया देता था, और दूसरा एक ढपोल संघ आया, बोले कल 4 दूंगा, फिर कल बोल 4 लेने पहुंचा, बोले परसों 8 दूंगा, नरसों 16 दूंगा, मैं देना। कमलनाथ बोले मैं बेटियों की शादी में 51,000 दूंगा। अब कई शादियां हो पड़ी, लोगों का अच्छा मौका है, 51,000 मिल रहे हैं। बेटियों की शादी हुई, भावक पड़ी, ससुराल चली गई, 51,000 नहीं आए, और बाद में मुझे मिली तो कहीं के यहाँ तो मेरा भांजा भांजी भी आ गया, लेकिन 51,000 का इंतजार ही करते, एक पैसा नहीं दिया। बेटियों की राशि खाई, संबल योजना बंद कर दी। एक नहीं, अनेकों योजना है। मेरे बहन और भाइयों, गरीब परिवार में मृत्यु होती थी, 4 लाख रुपया देते थे संबल, सामान्य वर्ग को 2 लाख, और तो अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपया देते थे। वो कफन के 5,000 भी ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह खा गए। गरीबों के कफन का पैसा छीन लिया। सत्ता के नशे में चूर। छोटे भाई बड़े भाई की बात कर रहे थे आदरणीय सिंधिया जी, लेकिन मैं तो कहता हूं, छोटे बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। पूरे प्रदेश को तबाह करने वाले ये लोग। लेकिन आज मैं आपके सामने आपका स्वागत करने आया हूं। साथ में ये विश्वास भी आपको दिला रहा हूं कि जिस विश्वास के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, जान भले ही चली जाए, आपका वो विश्वास टूटने नहीं दिया जाएगा। एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर किया गया, चंबल एक्सप्रेस में अटल जी के नाम पर सैनिक स्कूल, और मैं आज कह रहा हूं, नरेंद्र सिंह जी के मौका नहीं कहता, पीछे कहता हूं, केंद्र में हमारा ऐसा मंत्री बैठा है कि जब हमको जैसी जरूरत होती है। अब आपने देखा होगा, जब पहले सत्यनारायण की कथा में प्रसाद बढ़ता था तो पुजारी जी सबको पूजा ये थोड़ा थोड़ा देते थे, थोड़ा। मेरे गांव में देख महाराज को हम कहते थे चिमचिटिया महाराज, जरा सा देते थे, ज्यादा देते थे। लेकिन घर का कोई आ जाए तो मुट्ठी खुल जाती थी, ले जाओ। नरेंद्र सिंह जी का वो जाए, मध्य प्रदेश का नाम, ले जाओ। विकास में कोई कमी नहीं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नहीं अनेकों विकास की योजना है। वहां से नरेंद्र सिंह जी का सर नहीं छोड़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हृदय से और भावनाओं से आपके साथ परिवार के सदस्य हैं। और ऐसा नेता कहीं देखा है
जिसने एक इशारा किया तो 22 विधायकों ने एक क्षण नहीं सोचा और तत्काल इस्तीफा देके अपने राजनीतिक कैरियर पर ऐसे फैसले कोई साहसी व्यक्ति कर सकता है जो अपने कैरियर को दांव में लगा के जनता के लिए सब कुछ न्योछावर कर दे। और ये फैसला क्या है सिंधिया जी, आज आप लोग साथ क्या होगा, एक बार सिंधिया जी का जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। बहुत कम जब अपने आप को दांव में लगा के प्रदेश और जनता की सेवा के लिए अपने आप को लोग समर्पित करते हैं, और नरेंद्र सिंह जी तोमर का भी दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए मध्य प्रदेश के विकास का। आज हम ये वचन करें, चाहे तोमर जी हो, सिंधिया जी हो, भारतीय जनता पार्टी की टीम हो, हम मिलकर मेरे बहनों भाइयों मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। और श्योपुर हो चाहे भिंड हो, हमारे किसी भी जिले में विकास की कोई कसर नहीं रहने देंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। मैं रोऊंगा नहीं कमलनाथ की तरह पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो काय को बन गए, कौन के बन जाओ, भाई ठोकने के लिए बनेगा। करेंगे इंतजाम लाएंगे और श्योपुर का भी विकास करेंगे, भिंड का भी विकास करेंगे। आप सबसे अपील है भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होके और आसपास के जो भी इलाके, क्योंकि ये क्षेत्र चुनाव वाला नहीं है, जहां जहां जिसका परिचय हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बना के इस सरकार को स्थिर कीजिए। एक बार मैं फिर आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आइए हम प्रदेश की जनता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं और जहां जिसका जो बस चलेगा भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प करते हैं। और ये संकल्प लाने के लिए मेरे साथ दोनों हाथों पर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के जन सेवा का, विकास का और चुनाव जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।